सर्वेभ्य नमः। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आपके अपने YouTube चैनल पर प्यार भरा नमस्कार और आपका स्वागत करते हैं बच्चों। इससे पहले हमने आपको वैदिक साहित्य के कई वीडियो अपलोड किए हैं, आपने अच्छे से देखे होंगे, आपको समझ में आया होगा, आपको लाभ मिला होगा। बहुत अच्छा है, आपको फ़ायदा मिल रहा है। यही हमारा उद्देश्य है, आपको इससे और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। अब इसमें हम आगे ये बताएंगे कि भाई कैसे प्रश्न आ सकते हैं। एक विद्यार्थी का चैनल के माध्यम से एक सवाल पूछा गया कि सर इसमें से सवाल कैसे आएंगे, तो हम वो भी बताएंगे बच्चों। आज आपको हम इस वीडियो में बता देंगे बीच में अभी कि किस प्रकार के सवाल इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको हम बताएंगे कैसे सवाल आएगा, कैसे आपको लिखना होता है। ठीक है ना, तो आप वीडियो पूरा देख लीजिए। आज का छोटा सा वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आज हम इसमें बात करेंगे, आपको चारों वेद तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात करेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ आपके क्या होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इसके विषय में जानकारी आपको हम बताएंगे। सिर्फ एक केवल ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एकदम छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। तो इसमें देखेंगे आप, जैसे कि किताब में देख ही रहे हैं आप, के अंदर आप देख रहे हैं बच्चों की ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें जो भी महत्वपूर्ण रहेगा, जो भी कुछ इसमें मुख्य बातें होंगी वो आपको बता देंगे हम। तो देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर वेदो द्विविधः मंत्र भागः और ब्राह्मण भागश्च। इसमें लिख रहा है कि वेदो द्विविधः, यानी वेद दो प्रकार का हुआ। मुख्य रूप से उसके दो भेद हुए। कैसे? एक तो मंत्र भाग के हिसाब से और एक ब्राह्मण भाग के हिसाब से। यानी एक भाग में तो मंत्र भाग रहेगा, ठीक, एक में तो मंत्र भाग हो जाएगा आपके, और दूसरे भाग में आपका ब्राह्मण भाग। तो दो भाग याद रखने हैं कि वेदो द्विविधा, यानी दो प्रकार हुए, एक तो मंत्र भाग के हिसाब से और एक ब्राह्मण भाग के हिसाब से। उनको दो जगह हमने क्या किया, डिवाइड किया। आगे फिर लिख रहे हैं मंत्र भागेन सदृशः ब्राह्मण भागः अपि वेदः एव अस्ति। मतलब लिखा है कि मंत्र भागेन यानी मंत्र भाग से सदृशः यानी समान, मंत्र भाग के समान या मंत्र भाग से सदृश ब्राह्मण भाग भी, अपि यानी भी, ब्राह्मण भाग भी वेदः अपि अस्ति, यानी वेद ही है। समझे मतलब? यानी मंत्र भाग से सदृश जो ब्राह्मण भाग है आपका, यानी मंत्र भाग की तरह ही है, उसी के सदृश है। तो मंत्र भाग के सदृश जो ब्राह्मण भाग है वह भी वेद ही है। ये इसका मतलब है पूरी लाइन का। तो ये लाइन आप समझ गए होंगे। तो वेदो द्विविधाः मंत्र भागः ब्राह्मण भागश्च मंत्र भागेन सदृश ब्राह्मण भागाः अपि वेदाः एव अस्ति, वेद ही है। आगे लिखते हैं संहितानंतरम अस्य द्वितीयम स्थानम अस्ति। संहिता के बाद में, ठीक, हमने आपको पहले ही बता दिया संहिता किसे कहते हैं, ऋक किसे कहते हैं, ऋचा किसे कहते हैं। ठीक है, ऋत्विज कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आपने वीडियो नहीं देखे तो उनको देखिए, पहले अच्छे से समझना है तो आप उन वीडियो को पूरा देखो, तभी समझ में आएगा। यहाँ लिख रहा है कि संहिता अनंतरम, यानी संहिता के बाद में अस्य द्वितीयम स्थानम अस्ति, इसका दूसरा स्थान है। किसका? ब्राह्मण ग्रंथ का। किसके बाद में? संहिता के बाद में। तो संहिता के बाद में इसका दूसरा स्थान है, ये मतलब है। आगे लिखते हैं ब्राह्मण ग्रंथाः वेद व्याख्या रूपाः सन्ति, यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपके वो वेद व्याख्या रूपाः सन्ति, यानी वेद की व्याख्या के रूप में हैं। मतलब सिंपल सा ये हुआ कि जो हमारे वेद हैं, ठीक है, उन वेदों की जो व्याख्या है वो आपको ब्राह्मण ग्रंथों में ही मिलेगी। सिंपल बात ये समझो आप, सीधा सीधा। ठीक, ये ऐसे मान लो कि वेदों की जो व्याख्या है वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यानी वेद व्याख्या ग्रंथ जो हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऐसे करके आपको समझ लेना है। तो आपसे पूछेंगे भाई ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। ठीक, यदि आपके पेपर में आ जाता है कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इसके विषय में आपको लिखना है संस्कृत के अंदर, तो आपको ये बताना होगा कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है। ठीक है, पहले तो आपको ये बताना होगा कि वेद द्विविधः मंत्र भाग ब्राह्मण भागश्च, फिर आपको बताना होगा, इसमें जो लिख रहा है उसी प्रकार से आपको बताना होगा। आपको हम पेपर में बताएंगे आज कि इससे पहले जो कैसे प्रश्न आए थे आपके वैदिक साहित्य से, पूरे साहित्य से, तो वो आपको हम प्रूफ अभी यहाँ पर बताएंगे। जैसे टॉपिक हो जाएगा पूरा, उसके बाद में हम आपको पेपर में बता देंगे कैसे आए थे सवाल। उसी के अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से पेपर में आपके अब जो पेपर होगा आपका अगला, उसमें भी इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे आपके। तो यहाँ तक हो गया। आगे लिख रहे हैं विशेष भूता इमे ब्राह्मण ग्रंथा,
अब विशेष भूत ये सब ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यानी विशेष रूप से ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनमें आपको व्याख्या रूप मिलता है, यानी व्याख्या जहाँ मिलेगी ये विशेष रूप से ये इमे ब्राह्मण ग्रंथ है, ये सब क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो हो गया। आगे लिखते हैं यज्ञानुष्ठानस्ते विस्तृतम वर्णनम कुर्वन्ति, और यज्ञ का अनुष्ठान यानी यज्ञानुष्ठान जो होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, ठीक है, जो कर्मकांड के कार्य होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि यज्ञ अनुष्ठान से विस्तृत वर्णन, यज्ञ अनुष्ठान कैसे किया जाता है, क्या इसके नियम होते हैं, कौन से मंत्रों का उच्चारण कैसे होता है, इसका विस्तृत वर्णन इसी में किया गया है। किसमें, ब्राह्मण ग्रंथ में। यानी ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर यज्ञ अनुष्ठान का विस्तृत वर्णन भी मिलेगा। आगे लिखते हैं कतिचन कथापि ब्राह्मणेषु प्राप्यन्ते, और कुछ कथा भी ब्राह्मणों में प्राप्त हैं, यानी कुछ कथा भी ब्राह्मण ग्रंथों में आपको प्राप्त होती हैं। ये बात आपको यहाँ तक समझ लेनी है, ठीक है ना। जो जो इम्पोर्टेंट है आप उसको लिखते चलिए, नोट करते चलिए, आप काफ़ी में लिख सकते हो जो हम बता रहे हैं इसमें, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ से देखेंगे आप, तो यहाँ लिख रहा है अत्र, यानी यहाँ यज्ञ क्रियायाः रहस्यमयस्य अर्थस्य प्रतिपादनमस्ति, यानी इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर यानी ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ क्रिया का रहस्यमय अर्थ का प्रतिपादन है, यानी यज्ञ क्रियाओं की रहस्यमय अर्थ का प्रतिपादन भी किया गया है। यज्ञ की क्रियाओं का रहस्य में जो अर्थ है, वो क्या अर्थ है, उसका प्रतिपादन भी आपको ब्राह्मण ग्रंथों में मिलेगा। इसके अलावा अनेकेषु स्थलेषु वैदिक मंत्राणाम दार्शनिकाः विचाराः दृश्यते, अनेक स्थलों पर वैदिक मंत्रों का दार्शनिक विचार भी दिखाई देते हैं, यानी वैदिक मंत्रों के दार्शनिक विचार भी वहाँ पर दिखाई देते हैं, दार्शनिक विचारों का भी वहाँ पर उपस्थापन किया गया है, दार्शनिक विचारों को भी वहाँ पर उपस्थित किया गया है। तो अनेक स्थलों पर वैदिक मंत्रों के दार्शनिक विचार भी दिखाई देते हैं, ये मतलब हुआ किसमें, ब्राह्मण ग्रंथों में। और क्या है, आगे लिख रहे हैं यज्ञ क्रिया रीते है, यज्ञ क्रिया की रीति यानी उसकी प्रक्रिया, कैसे उस यज्ञ की क्रियाएं होती हैं। रीति का मतलब जानते हैं, एक प्रक्रिया होती है, रीति प्रथा, ठीक है ना। आगे है व्यवधान वर्णन, व्यवधान का वर्णन, ठीक है, व्यवधान किस प्रकार का, कौन कौन से व्यवधान, उन सब का वर्णन। इसके बाद में यजमान से यज्ञ फल प्राप्ति, यजमान का यज्ञ की फल प्राप्ति का सम्यक निरूपणम, यानी उसका सम्यक रूप से निरूपण किया गया है। और अत्र कृतम अस्ति, यहाँ पर किया गया है, मतलब यज्ञ क्रिया की रीति, व्यवधान का वर्णन, यजमान की यज्ञ का फल की प्राप्ति, यानी यजमान की यज्ञ फल प्राप्ति का सम्यक रूप से निरूपण यहाँ पर किया गया है। यानी जो यजमान होता है उसको यज्ञ की फल की प्राप्ति कैसे होती है, किस प्रकार से फल की प्राप्ति मिलती है, कैसे करने से फल की प्राप्ति मिलती है, इस विषय में संपूर्ण निरूपण यहाँ पर सम्यक रूप से किया गया है। ये मतलब यहाँ पर है। तो आशा करते हैं ये बात आप यहाँ तक समझ गए होंगे। छोटा सा टॉपिक है, आपको फिर ये टॉपिक होता ही आपको बताएंगे कि इससे पहले जो आपका बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें आपके साहित्य से प्रश्न कैसे पूछे गए थे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ लिख रहे हैं प्रत्येक वेद शाखानुसारेण, प्रत्येक वेद शाखानुसारेण ब्राह्मणानि आरण्य ग्रंथाश्च भिन्नाः सन्ति, ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वेद की शाखा के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्य ग्रंथ भिन्न हैं, ठीक है। यानी प्रत्येक वेद की शाखा के अनुसार, अलग अलग शाखा के हिसाब से ब्राह्मण ग्रंथ भी अलग हैं और आरण्य ग्रंथ भी अलग हैं, ठीक है ना। हर वेद के आरण्य ग्रंथ अलग मिलेंगे आपको, ब्राह्मण ग्रंथ अलग मिलेंगे, वेदों में अलग अलग कैसे मिलते हैं, लिखते हैं तत्र ब्राह्मणानि यथा, तो वहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ इस प्रकार से हैं, ठीक है ना। अब ब्राह्मण ग्रंथ इस प्रकार से हैं तो आपको अब ये याद रखना है कि किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। जैसे यहाँ देखिए ऋग्वेद से ऐतरेय ब्राह्मणम, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है ऐतरेय ब्राह्मण, समझ गए, नाम याद रखना आपको, इतने से काम चल जाएगा। इसके बाद में है कौशितकी ब्राह्मणं चेति ब्राह्मण द्वयमस्ति, और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण, यानी ऋग्वेद में दो ब्राह्मणों के नाम याद रखने हैं, एक तो ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा कौशितकी ब्राह्मण। ये दो ब्राह्मण आपको ऋग्वेद में मिलेंगे, यानी ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो कि ऋग्वेद के अंदर हैं। याद रहेगा, बिल्कुल आप लिख सकते हो, नोट कर लीजिए। आगे लिख रहे हैं अनयो ऐतरेय ब्राह्मणे अष्टौ पंचिका प्रतिपंचके पंचाध्यायाः एवं समग्र रूपेण मिलित्वा 40 यानी 40 अध्यायाः सन्ति।
मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि ये कह रहे हैं कि अनयो ऐतरेय ब्राह्मणे, यानी इन ऐतरेय ब्राह्मण में, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में अष्टौ यानी 8 पंचिका, यानी पंचिका 8 पंचिका, यानी उसको विभक्त किया गया है पंचिकाओं में। जैसे अध्यायों में विभक्त करते हैं, किसी को सर्गों में विभक्त करते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पर किस में किया है? पंचिका में। तो कितने हैं? 8 पंचिका, और प्रत्येक पंचिका में आपके 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 5। तो ऐसे करके समग्र रूपेण मिलित्वा 40 अध्याय हैं, यानी पूरे संपूर्ण मिला करके 40 अध्याय हैं। ये आपको यहाँ तक समझ लेना है। तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक आप जो भी आपको हमने बताया वो समझ में आ गया होगा। आगे लिख रहे हैं कौशितकी ब्राह्मणे, ठीक है, इससे पहले तो ऐतरेय ब्राह्मण की बात हो ही गई। अब लिख रहे हैं कौशितकी ब्राह्मणे केवलम 30 यानी 30 अध्याय संति। कौशितकी ब्राह्मण में केवल 30 अध्याय हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि हम बात करें ऐतरेय ब्राह्मण में अध्यायों की, तो उसमें 40 अध्याय हैं टोटल, ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। और कौशितकी ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं, ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे है अथर्ववेदस्य ब्राह्मण एक ही है, गोपथ ब्राह्मणम। ये मोस्ट है, इसको याद रख लेना। ये प्रश्न आया हुआ है कि अथर्ववेदस्य ब्राह्मण ग्रंथम का, यानी ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो आपको बताना अथर्ववेदस्य ब्राह्मण ग्रंथ अस्ति गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, यानी गोपथ ब्राह्मण जो है ये आपका अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐसे याद रखना है। अब यहाँ लिख रहे हैं कि अत्र खंडद्वयमेव अस्ति, यहाँ पर 2 खंड हैं इसके। कितने खंड हैं? 2। तो लिख रहे हैं कि प्रथमे खंडे 5 अध्यायः, प्रथम जो खंड है उसमें 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 5। किस में? प्रथम खंड में। तो पहले खंड में 5 अध्याय हैं, ये ध्यान रखना है। आगे लिख रहे हैं द्वितीय च 6 अध्याय, और दूसरे जो आपका दूसरा खंड है उसमें 6 अध्याय हैं। कितने अध्याय? 6 अध्याय। तो प्रथम में तो 5, दूसरे में 6, तो टोटल तो 11 अध्याय हुए। आगे लिख रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथेषु सर्वतः अभिनवोऽयं ग्रंथा कथ्यते। ब्राह्मण ग्रंथों में सभी जगह यह अभिनव अयम ग्रंथा कथ्यते। अयम यानी यह ग्रंथ अभिनव ग्रंथ कहलाता है, यानी ये सबसे नवीन ग्रंथ है, बिल्कुल नया नया ग्रंथ कहलाता है। कौन सा? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, एकदम नया कहलाता है, अभिनव ग्रंथ कहलाता है ये। तो ऐसे करके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या विषय वस्तु है, इनके अंदर क्या मैटर है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये सब आप जान गए होंगे। और ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अथर्ववेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, ये आप जान गए होंगे बच्चों। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे, लेकिन एक चीज़ और बताएंगे आपको। अभी हमने कहा कि भाई इससे पहले जो बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें आपके साहित्य के सवाल कैसे आए थे, चलो बताते हैं आपको लाइव। इसमें हम बताते हैं किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे गए थे, उसी के अकॉर्डिंग इस बार भी पूछे जाएंगे, क्योंकि एक विद्यार्थी ने एक कमेंट करके सवाल पूछा था कि सर सवाल किस प्रकार के आएंगे। ठीक है, हम आपको पेपर में बता देते हैं। उसके बाद भी हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, जब ये मैटर पूरा हो जाएगा वैदिक साहित्य का, तब हम बताएंगे कि इसमें से कहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हम बना रहे हैं, वो PDF में हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर आप पुस्तक में बच्चों, ये पेपर है आपका। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस प्रकार के प्रश्न पहले पूछे गए थे आपके। जैसे यहाँ देखिए आप, ये देखो एक प्रश्न यहाँ से आया था आपका, देखो पेपर आपको दिख रहा होगा सबको। ये प्रश्न था वेदांगानी कति कस्यचिद एकस्य संक्षिप्तम परिचयम लिखते। ये आपका प्रश्न आया था पेपर के अंदर। इससे पहले जो बोर्ड का पेपर हुआ है आपका, अभी इससे जस्ट पहले, उसी में आया है। यानी वेदांगानी कति, वेदांग कितने होते हैं, और कस्यचिद एकस्य संक्षिप्तम परिचयम लिखता, किसी एक का संक्षिप्त परिचय लिखना है। ये आपको संस्कृत में ही करना है। वेदांगानी कति यानी वेद कितने होते हैं, इसका उत्तर लिखना है कि वेद 6 होते हैं। ये 1 नंबर का हुआ आपका। अब इसमें से आपको किसी एक के बारे में लिखना है, तो जैसे 6 शिक्षा है ना, कल्प, निरुक्त, ठीक है, और आपकी ये व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है। इनमें से आप किसी एक के बारे में बताओगे संस्कृत में लिख करके, तो ये 2 नंबर मिलेंगे उसके। तो ऐसे करके 3 नंबर का ये आपका आया हुआ है सवाल। ठीक है, ऐसा प्रश्न और भी किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, वेद से भी पूछा जा सकता है, ऋग्वेद के विषय में लिखो। ठीक है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि वेदांगानी की जगह वेद कितने हैं, किसी एक वेद के विषय में आप परिचय लिखो। तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है।
समझ गए बात को। या फिर ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पूछ सकते हैं, उपनिषद ग्रंथों के बारे में पूछ सकते हैं, आरण्यक ग्रंथों के बारे में पूछ सकते हैं, वेद परिचय के बारे में पूछ सकते हैं। वेद परिचय लिखो, वेद क्या है उसके विषय में भी लिख सकते हो आप। ठीक, आगे एक सवाल आया है इसमें, प्रतिज्ञा योगेंद्रायनम नाटकम केन विरचितम। हालांकि ये नाटक इस बार हट चुका है आपका, तो कोई बात नहीं, तो हम बता रहे हैं एग्जाम्पल। ऐसे ही जो नाटक आपके हैं उनमें से भी पूछा जा सकता है कि भाई मुद्रा राक्षस नाटक का लेखक कौन है, उसमें कितने अंक हैं, उसमें नायक कौन है, नायिका कौन है, मुख्य विषय वस्तु क्या है, ऐसे पूछे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे आपको बता देना है। ठीक है, ये 2 नंबर का सवाल पूछा है यहाँ पर। ऐसे एक सवाल आया इसमें, महाकवि बाण भट्टेन या बाणेन स्वीय आत्मकथा कस्मिन ग्रंथे लिखिता। यानी जो महाकवि बाण हैं उन्होंने अपनी आत्मकथा किस ग्रंथ में लिखी। एषः ग्रंथ कति उच्छ्वासेषु विभक्ता, कितने उच्छ्वासों में विभक्त है। तो हर्षचरित है, लेकिन ये भी आपके इस बार पाठ्यक्रम से हटा दिया, कादम्बरी भी हटा दिया और हर्षचरित भी हटा दिया। लेकिन हम बता रहे हैं कि भी ऐसे सवाल आ सकते हैं। अब जो बचे हुए हैं आपके, जैसे शिवराज विजयम बचा हुआ है, तो शिवराज विजयम के बारे में पूछ सकते हैं आपसे ऐसे। ठीक है ना, तो ऐसे आपके सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा ये सवाल आया था संक्षिप्त उत्तरम लिखत। तो ये आपके कुछ ग्रंथ हैं, उनके नाम भी आ सकते हैं आपके, जो बचा हुआ शेष मैटर है उसमें यदि है तो उसी में से आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे ये आया था जयपुर विलास किसकी है रचना, महारथी रचना किसकी है, हरणामृतम ये महाकाव्य से नायक कौन है। ऐसे सवाल आपके आते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि भाई किस प्रकार के सवाल आपके पूछे जाते हैं साहित्य से। ठीक है, तो ये तो आपको जानकारी होगी। इसके अलावा जैसे ही आपका वैदिक साहित्य कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम पूरे को कंप्लीट उसका निचोड़ आपको प्रश्न बना करके PDF में भी उपलब्ध करवा देंगे और आपको हम वीडियो भी उपलब्ध करवा देंगे। तो चलो आज इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। अच्छे से सुनो, देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं किया है तो, और आगे भी जानकारी मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। मिलेंगे आपसे पुनः, धन्यवाद।